Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a question and answer set of chapter number 2, multiplication and division of integers. There are two sets in this chapter, practice set number 8 and practice set number 9. So moving to the practice set number 8, फर्स्ट मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन बताना है। जैसे फर्स्ट वन -5 इंटू -7, तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। अब इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट। -5 मल्टीप्लाई बाय -7, दोनों भी अलग है। पहले 5 7 35 एंड माइनस माइनस प्लस, तो हम प्लस नहीं बताएंगे, तो आपका आंसर हो गया 35। तो इस तरीके से फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड वन -6 इंटू -9 इंटू 6, सो प्लस माइनस माइनस, 9 6 54, सो आपका आंसर -54। थर्ड वन 9 मल्टीप्लाई बाय -4, प्लस माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, माइनस 9 4 36। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन हो गए थर्ड वन से। फोर्थ वन 8 मल्टीप्लाई बाय -7, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट बना हुआ है, मीन्स प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस, 7 8 56, ये हो गया आपका आंसर। फिफ्थ वन -124 इंटू -1, सो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, 124 1 124, तो आप ये प्लस नहीं लिखेंगे तो भी हम लोग उसको प्लस कंसिडर करते हैं, तो आपका आंसर हो गया 124। सिक्स वन -12 इंटू -7, सो माइनस माइनस प्लस, 12 7 84, ये हो गया आपका आंसर 6। इसी तरह आपका सेवेंथ वन -63 इंटू -7, सो माइनस माइनस आपका प्लस, 63 इंटू 7, 7 3 21, 7 6 42 और 2 44, आपका आंसर माइनस माइनस मीन्स प्लस 441। नेक्स्ट एट्थ वन -7 इंटू 15, तो प्लस माइनस माइनस, 15 7 105, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के ये सारे आंसर्स हो गए। सो नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 9, क्वेश्चन इज सॉल्व। आपको सारे डिविजन्स दिए हुए हैं, सारे डिवाइड करके आपको इसके आंसर्स बताना है। सो मूविंग विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेट, क्वेश्चन नंबर 1 -96 डिवाइड बाय 16, इसको -96 अपॉन 16 लिख सकते हैं। सो अब माइनस इसको बाहर निकाल लेते हैं, इंटू 96 अपॉन 16, तो डिवाइड अब कर सकते हो आप, 16 1 16, 16 6 96, आपका आंसर क्या हो गया -6 अपॉन 1, मीन्स ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये माइनस आपका ऊपर रहेगा, तो आपका आंसर हो गया -6, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो हम लोग वो नहीं लिखते हैं। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन 98 डिवाइड बाय -28, मीन्स आपका आंसर क्या होगा 98 अपॉन -28, तो इस माइनस को हम लोग निकाल लेते हैं अलग, मल्टीप्लाई बाय 28, ऊपर 98 ही रखते हैं। अब 98 बाय 28, सो अगर आपको नहीं आता तो छोटे नंबर से 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 9 18,
7 टू ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49। अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, मतलब बचा क्या, 7 -1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये -1 हम ऊपर लिख के नीचे 7/2 -7/2 लिखेंगे। अब मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या है आपका, -51 डिवाइड बाय 68। तो इसको कैसे लिखेंगे, -51/68। माइनस आप बाहर निकाल लेंगे, इंटू 51/68। अब 68 और 51 किस में आते हैं, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, मीन्स -1 इंटू 3/4 हो गया। मीन्स आपका आंसर हो गया -3/4। ये आपका आंसर हो गया थर्ड वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फोर्थ वन। 38 डिवाइड बाय -57। तो आपका आंसर कैसा होगा, 38/57, वो भी माइनस में। तो 38 और 57, 38 यहाँ पर आप लिख लो 1 अलग, इंटू 57। 38 और 57 किसके टेबल में आते हैं, 19 के। 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, मीन्स 2/-1 इंटू 3। तो आपको हो गया 2/3, जो कि माइनस हम ऊपर ही लगा देंगे उसका। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। -85 डिवाइड बाय 20, -85/20। सो इसका आंसर कैसा, -1 एक अलग लिख देते हैं, इंटू 85/20। तो इसको हम लोग 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35। अब आगे नहीं कटेगा। आंसर क्या होगा, -1 इंटू 17/4। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं -17/4। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ वन। -150 डिवाइड बाय -25। सो आंसर कैसा है, -150/-25। सो माइनस माइनस आपका इधर कट जाता है, बचता है 150। आपको 1 लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों भी सेम माइनस है। 50, 25 1 ज़ा 25, 25 6 ज़ा 50, मीन्स 6/1। तो आंसर हो गया 6। ये हो गया आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ सेवेंथ वन। हंड्रेड डिवाइड बाय 60। माइनस है ही नहीं इसमें, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आपका चाहिए तो ज़ीरो काट दो। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, मीन्स आपका आंसर हो गया 5/3। नेक्स्ट एट्थ वन। 9 डिवाइड बाय -54, मीन्स 9/-54। तो आप इसको लिख दो, इसको अलग कर दो, माइनस। अब 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, मीन्स 1/-1 इंटू 6। तो आपका आंसर हो गया -1/6। माइनस आप ऊपर लिख लोगे। तो इस तरीके से ये एट्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन। 78 डिवाइड बाय 65, मीन्स 78/65। 78 और 65 कौन से टेबल में आते हैं, 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78। तो 6/5, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो सारे प्लस में ही रहेंगे।
और लास्ट क्वेश्चन है आपका 10th वन, -5 डिवाइड बाय -315, आपका -5 315। तो यहाँ आपका माइनस माइनस कट गया, बचा आपका 5315। 5 1 5, 5 6 30, 1 बचा, 5 3 15, 1/63 आपका आंसर। Now question number 2. Write 3 divisions of integers such that the fractional forms of each will be 24/5. तो हमें 3 डिवीजन इंटीजर्स कैसे लिखना है कि उसका जो फ्रैक्शन होगा वो 24/5 होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? अभी हमें 3 इंटीजर लिखना है जिसका फ्रैक्शनल फॉर्म 24/5 होगा। तो फर्स्ट इंटीजर हम लोग सपोज लेते हैं, स्टार्ट हम लोग बेस यही लेंगे 24/5। तो इस 24/5 हमारा ये एक्चुअल आंसर रहना चाहिए, लेकिन वो फ्रैक्शनल फॉर्म में 3 अलग अलग इंटीजर्स हमें बनाना है। तो हम लोग इसको 24/5 ऐसे ही लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय सपोज 1 से करते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24 1 सा 24, 5 1 सा 5। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, मतलब ये इस तरीके से ये इंटीजर हो गया। मतलब आप किसी भी एक सेम डिजिट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब उसका सॉल्यूशन होगा तो अल्टीमेटली आपका आंसर यही आना चाहिए। सपोज सेकंड हम लोग अगर करते हैं, सेकंड नंबर निकालना है, तो 24 और 5, तो ऊपर 1 से करें, दूसरा एक इंटीजर निकालने के लिए हम लोग 2 से करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 24 2 सा 48, 5 2 सा 10, मीन्स 48 डिवाइड बाय 10। तो इस तरीके से इंटीजर है, तो आप इसको कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका इंटीजर्स यही रहेगा जो फ्रैक्शन में थर्ड। सपोज 24/5, तो आप इसको 3 से कर दो, 24 और 5, तो मल्टीप्लाई बाय 3 नीचे करें तो ऊपर भी करेंगे, तो आपका इंटीजर्स का ये जो नंबर है वो कभी भी हिलेगा नहीं, क्योंकि वो अल्टीमेटली कट होके 3 1 सा 3, 3 1 सा 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, तो आपका बचेगा यही। तो 24 3 सा 72, 5 3 सा 15, 72 डिवाइड बाय 15। आप इसको नेगेटिव में भी रख सकते हो, नेगेटिव में भी अगर लिखना है, और भी आगे कितने भी आप डिजिट बना सकते हो ऐसा। तो 24 सपोज आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया मैंने, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूँ, तो ये आपका आंसर हो गया -240, 5 10 सा 50, मीन्स आपका हो गया -240 डिवाइड बाय -50। तो ये एक तरीके के ये इंटीजर्स हो गए। तो हमें 3 निकालना था, मैंने आपको 4 बता दिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स such that the fractional forms of each will be -5/7। उसी तरह है जैसा लास्ट क्वेश्चन था, आपको 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर लिखना है जिसमें फ्रैक्शनल फॉर्म आपका -5/7 होना चाहिए। सो मूविंग विद द आंसर्स, सॉल्यूशन बेस आपका जो चाहिए वही फर्स्ट वाला -5/7 है। सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 5 1 सा 5, 7 1 सा 7, तो आपका इंटीजर्स फॉर्म हो गया 7, माइनस को आप ब्रैकेट में रखोगे, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड 5/7, दूसरा नंबर निकालना है 5 7, तो आप मल्टीप्लाई करोगे कोई भी नंबर से, -2 कर लेते हैं, तो -2 नीचे भी, तो माइनस माइनस होता है आपका प्लस, 5 2 सा 10, 7 2 सा 14, लेकिन माइनस मीन्स -10/14, तो आपका आंसर कैसा हो जाएगा -10 डिवाइड बाय 14। तो ये आपका इंटीजर्स हो गए। थर्ड वन -5/7, तो -5
और 7 मल्टीप्लाई आप इसको 3 से कर दो। 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, तो आपका -15/21। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों कुछ इस चैप्टर में इतना ही था। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 9 मल्टीप्लिकेशंस के सम से और उसके बाद डिवीजन के सम से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।